तो भाई कल के दिन फाइनली अनाउंस करा गया टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए इंडिया का स्क्वाड। और भाई स्क्वाड में इतने बड़े शॉकिंग सरप्राइजेस देखने को मिले। हाल ही में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टी20 सीरीज खेली उसके कंपैरिजन में भाई जो स्क्वाड में यहां पर प्लेयर्स देखने को मिले हैं ना भाई, बहुत से डिफरेंट प्लेयर्स को ऐड करा गया है। सच में भाई किसी ने नहीं सोचा था कि जस्ट पिछली सीरीज के बाद जो अगले भाई बड़े टूर्नामेंट यानी टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए भारतीय टीम के प्लेयरों का अनाउंसमेंट किया जाएगा तो भाई इतने सारे चेंजेस हमें देखने को मिलेंगे। हालांकि ये जो टीम है ये इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड के बीच होने वाली टी20 सीरीज के लिए भी है, लेकिन फिर भी भाई काफी शॉकिंग सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा सरप्राइज है कि शुभमन गिल को यहां पर भाई ड्रॉप कर दिया गया है। समझ में आ गया है यहां पर गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को कि फिलहाल शुभमन गिल की जगह टी20 टीम में नहीं बनती है। वाइस कैप्टन होने के बावजूद भी उनको टीम से ड्रॉप कर दिया गया और नए वाइस कैप्टन बना दिए गए हैं एक बार फिर से अक्षर पटेल। यानी ये तय है कि हमको भाई टी20 वर्ल्ड कप 2026 के अंदर अभिषेक शर्मा के साथ ओपनिंग करते हुए दिखेंगे नन अदर देन संजू सैमसन। सच में भाई बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। खुशी इस बात की नहीं है कि शुभमन गिल को टीम से बाहर कर दिया, भाई किसी को हेट थोड़ी करते हैं, किसी का बुरा थोड़ी चाहते हैं, लेकिन वो संजू सैमसन जिसने भाई अपने आप को ओपनिंग में प्रूव करा था, लेकिन बेवजह उससे उसका ओपनिंग स्लॉट छीन लिया गया था यह कहकर कि उससे पहले तो गिल ओपनिंग कर रहे थे। गिल आए, अच्छा खासा उनको मौका दिया गया, लेकिन गिल भाई उस मौके को पूरे तरीके से बर्बाद करके चले गए। अगर आप नंबर्स उठा के देखें तो सबसे बड़ा सबूत इस बात का यह है कि हाल ही में भारत और साउथ अफ्रीका के बीच हुई 5 मैचों की टी20 सीरीज में जहां गिल ने 3 इनिंग में मात्र 32 रन बनाए, 10.67 की वाहियात एवरेज और 103 की एक बहुत ही घटिया स्ट्राइक रेट के साथ, वहीं संजू सैमसन को मात्र 1 इनिंग खेलने का मौका मिला जहां उन्होंने गिल से ज्यादा रन जड़ दिए, 37 रन जड़े और स्ट्राइक रेट भी भाई कमाल की रही, लगभग 168 की। तो भाई संजू को तो यह मौका मिलना ही मिलना चाहिए था। एक सीट खाली है, जिसको आना है वो आ सकता है, गाड़ी रुकी हुई है, दरवाजा खुला है। अरे वाह, मैं भी आता हूँ। सॉरी, अभी जगह खाली नहीं है, जगह भर गया है, अभी अगली संक्रांत में चांस लेना। बाकी ओवरऑल स्क्वाड की बात करें तो यहां पर हैं अभिषेक शर्मा, ईशान किशन का भाई फाइनली कमबैक हो गया है। किसने सोचा था कि भाई साउथ अफ्रीका सीरीज में जहां दूर दूर तक ईशान किशन के बारे में सोचा नहीं जा रहा था, ना जाने कब से ईशान किशन भाई टी20 सीरीज से गायब हैं, सालों हो चुके हैं। टी20 फॉर्मेट में उनके बारे में सोचा तक नहीं जा रहा था, टी20 क्या किसी भी फॉर्मेट में नहीं सोचा जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि ईशान किशन का अब कभी भी शायद टी20 में कमबैक हो ही नहीं सकता है, लेकिन भाई ईशान किशन ने खुद नहीं सोचा होगा कि वो भाई सीधे सेलेक्ट होंगे, तो सेलेक्ट होंगे टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए। उसके अलावा इस स्क्वाड में तिलक वर्मा दिखाई देते हैं, सूर्य कुमार यादव कैप्टन हैं, संजू सैमसन एक और विकेट कीपर यहां पर हैं, वॉशिंगटन सुंदर हैं, शिवम दुबे हैं, हार्दिक पांड्या हैं, रिंकू सिंह की वापसी हो चुकी है। समझ में आ गया है भाई गौतम गंभीर और अजीत अगरकर को कि अब टी20 फॉर्मेट से रिंकू सिंह को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। जबरदस्ती और बेवजह उनको भी स्क्वाड से हटाया गया था, लेकिन फाइनली रिंकू सिंह वापस आ चुके हैं। उसके अलावा हैं अक्षर पटेल एज अ वाइस कैप्टन, कुलदीप यादव हैं, हर्षित राणा हैं, वरुण चक्रवर्ती हैं, बुमराह हैं और अर्शदीप सिंह हैं। लेकिन जहां हम बात कर रहे थे ईशान किशन के कमबैक की, तो भाई ये जो कमबैक है ना सिर्फ कमबैक नहीं है, ये इंस्पिरेशन है, क्योंकि कुछ वक्त पहले नहीं, बहुत ही भाई लंबे वक्त पहले ईशान किशन को इंडियन टीम से ड्रॉप कर दिया गया। उसके बाद उनका जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट था उसको भी रद्द कर दिया गया। काफी ज्यादा यहां पर ट्रोलिंग और क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा ईशान किशन को, लेकिन ईशान किशन हार नहीं मानते हैं। वो वापस डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हैं और इंप्रूव करने पर अपने आप को फोकस करने लगते हैं, अपने गेम को इंप्रूव करने पर फोकस करने लगते हैं। उसके बाद आती है बूची बाबू टूर्नामेंट, वहां आते ही ईशान किशन सेंचुरी लगाते हैं, फिर रणजी में जाते हैं, वहां सेंचुरी लगाते हैं और उसके बाद हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर हाईएस्ट रन स्कोरर बनते हैं। अपनी कप्तानी के अंदर जी हां, अपनी कप्तानी के अंदर लीड करते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के अंदर झारखंड को विजेता बनाते हैं और फाइनली टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए सिलेक्ट हो जाते हैं। अगर इससे तुम इंस्पायर नहीं हो सकते तो किससे होगे? अगर हम टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड को ध्यान से देखें और इस बात की तरफ अपना ध्यान केंद्रित करें कि टी20 वर्ल्ड कप 2024 में और टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कौन कौन से वो प्लेयर्स हैं जो कॉमन हैं, तो यहां पर संजू सैमसन है, अर्शदीप सिंह है, कुलदीप यादव है, शिवम दुबे हैं, अक्षर पटेल हैं, जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या और सूर्य कुमार यादव हैं, जिन्होंने टी20 वर्ल्ड कप 2024 भी खेला था और अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 में भी दिखेंगे। अगर हम यहां पर यह देखें कि भाई हर आईपीएल फ्रेंचाइज से कौन कौन से प्लेयर्स यहां पर टी20
वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर सिलेक्टेड है तो सबसे ज्यादा प्लेयर्स हमको देखने को मिलते हैं मुंबई इंडियंस से सूर्य कुमार यादव, हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, जसप्रीत बुमराह। कुल 4 प्लेयर्स यहां पर मुंबई इंडियंस से हमें टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड में देखने को मिलते हैं। केकेआर से देखने को मिलते हैं 3 प्लेयर्स, रिंकू सिंह, वरुण चक्रवर्ती और हर्षित राणा। सीएसके से भी 2 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, संजू सैमसन और शिवम दुबे। उसके बाद एसआरएच से देखने को मिलते हैं 2 प्लेयर्स, अभिषेक शर्मा, ईशान किशन। दिल्ली कैपिटल से भी 2 प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव। पंजाब से देखने को मिलता है 1 प्लेयर, अर्शदीप सिंह। और उसके बाद गुजरात टाइटन से भी देखने को मिलता है 1 प्लेयर, वॉशिंगटन सुंदर। भाई जो टीम असल में आईपीएल की विजेता बन के आई थी आरसीबी, वहां से हमें एक भी प्लेयर टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में देखने को नहीं मिलता। इतना बुरा हूं मैं। इसके बाद अगर इस तरफ भी अपना ध्यान केंद्रित करें कि जितने भी प्लेयर्स यहां पर टी20 वर्ल्ड कप 2026 के स्क्वाड में सिलेक्ट हुए हैं, उसमें सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर कौन है, सबसे यंगेस्ट प्लेयर कौन है, सीक्वेंस वाइज बता रहा हूं। बूढ़े से सबसे यंग प्लेयर, मतलब बूढ़ा नहीं, सबसे उम्र दराज प्लेयर से सबसे युवा प्लेयर कौन सा है, जिससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि कितना एक्सपीरियंस है टीम के अंदर। ओवरऑल एवरेज जो यहां पर एवरेज एज है टीम की, वो आखिर कैसी दिखेगी। तो सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर इस स्क्वाड में है सूर्य कुमार यादव, जिनकी उम्र है 35 साल लगभग। फिर वरुण चक्रवर्ती हैं 34 साल, शिवम दुबे 32 साल, हार्दिक पांड्या 32 साल, जसप्रीत बुमराह 32 साल, अक्षर पटेल 31 साल, संजू सैमसन 31 साल, कुलदीप यादव 31 साल, रिंकू सिंह 28 साल, ईशान किशन 27 साल, अर्शदीप सिंह 26 साल, वॉशिंगटन सुंदर 26 साल, अभिषेक शर्मा 25 साल, हर्षित राणा 23 साल और तिलक वर्मा है सबसे युवा प्लेयर इस टीम के अंदर, जिनकी उम्र है 23 साल 42 दिन। यानी एक अच्छा खासा कॉम्बिनेशन है अनुभव और युवापन का। इसके बाद अगर इसी स्क्वाड से हम निर्माण करने की कोशिश करें इंडिया की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 की, तो भाई मेरे हिसाब से तो यहां पर ओपनर्स होंगे अभिषेक शर्मा, संजू सैमसन। उसके बाद फर्स्ट डाउन पे तिलक वर्मा, 4th पे सूर्य कुमार यादव कैप्टन, 5th पे शिवम दुबे, 6th पे हार्दिक पांड्या, 7th पे रिंकू सिंह रहेंगे, 8th पे होंगे अक्षर पटेल, 9th पे बुमराह, 10th पे वरुण चक्रवर्ती और 11th पे होंगे नन अदर देन अर्शदीप सिंह। यानी पेस का डिपार्टमेंट संभालने के लिए अर्शदीप और बुमराह रहेंगे, साथ देने के लिए एज एन ऑलराउंडर यहां पर दुबे और हार्दिक पांड्या भी हैं और 2 स्पिनर्स फिलहाल के लिए रखे हैं, जो कि हैं अक्षर पटेल और वरुण चक्रवर्ती। कभी ऐसा लगेगा कि भाई स्पिन को थोड़ा सा ज्यादा यहां पर महत्व देना है, तो जैसा कि हमने देखा है एक पेसर बाहर होगा। अब अर्शदीप होंगे या बुमराह होंगे, वो तो भाई जिसका जैसा फॉर्म चल रहा होगा, जिसकी जैसी फिटनेस चल रही होगी, उस पर डिपेंड करेगा। तो यहां पर एक पेसर, एक मेन पेसर हटेगा, कुलदीप यादव प्लेइंग 11 में आ जाएंगे। लेकिन फिलहाल के लिए 2 मेन पेसर्स, 2 मेन स्पिनर रखे हैं और ऑलराउंडर के तौर पर साथ देने के लिए दुबे और हार्दिक पांड्या तो हैं ही। यही कॉम्बिनेशन कहीं ना कहीं हमने देखा था साउथ अफ्रीका के खिलाफ, जो अभी हाल ही में टी20 सीरीज हुई थी, वहां कुलदीप यादव भी खेल रहे थे। लेकिन भाई कुलदीप यादव को खिलाने के लिए अक्षर पटेल को यहां पर ड्रॉप किया जाएगा, ये तो वक्त ही बताएगा। क्या यहां पर 4 ऐसे प्लेयर्स प्लेइंग 11 डाले जाएंगे जिनको बिल्कुल बैटिंग नहीं आती, क्योंकि वरुण चक्रवर्ती, बुमराह और अर्शदीप से आप बैटिंग की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ऐसे में अक्षर पटेल यहां पर रनों में योगदान देते हैं। हां, कभी ऐसा हो सकता है कि भाई हर्षित राणा को एज अ सेकंड पेसर खिलाया जा सकता है जब जरूरत लगे, और ऐसे में कुलदीप यादव एज अ मेन स्पिनर खेल सकते हैं, तो उनकी जो बैटिंग में कमी है उसको इग्नोर किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए जो सबसे मेन स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 हो सकती है वो आपकी आंखों के सामने है। आप इंडिया की इस स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 को क्या एज अ मैच विनिंग टीम देख सकते हैं, क्या एज अ टी20 वर्ल्ड कप विनर देख सकते हैं? जो भी आपका ऑनेस्टली सोचना है कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। बाकी कुछ नहीं यार, आज के लिए इतना ही। आप टी20 वर्ल्ड कप के स्क्वाड में क्या किसी को देखना चाहते थे जो नहीं है? क्या आपके हिसाब से किसी के साथ यहां पर जाती हुई है, या फिर इस समय को देखते हुए बेस्ट कॉम्बिनेशन, बेस्ट स्क्वाड टी20 वर्ल्ड कप 2026 के लिए यही हो सकता था? और ईशान किशन के कमबैक से आप लोग कितना खुश हैं? क्या ईशान किशन टी20 वर्ल्ड कप 2026 में कुछ बवाल मचाते हुए देखने को मिल सकते हैं? देखो, ईशान किशन को मौका मेरे हिसाब से ज्यादा तभी मिलेगा जब संजू सैमसन अपनी कंसिस्टेंसी को बरकरार नहीं रखेंगे, क्योंकि भाई संजू सैमसन के पीछे ये लोग हाथ धो के पड़े रहते हैं। जहां 2-3 मैचेस खराब जाएंगे, मुझे यकीन है ईशान किशन टीम में आएंगे, और 2 पल के लिए आने भी चाहिए, क्योंकि भाई टी20 वर्ल्ड कप करीब आ रहा है, क्वालिटी चाहिए, यहां पर कॉम्प्रोमाइज हम नहीं कर सकते। तुम्हारा इस बारे में जो भी कहना है कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।